लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये डीमन पूछता है कि लॉर्ड एंड सिस्टर क्या आप हमें एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं कि हमें कितने ह्यूमंस को लाना है। तो अब डीमन एंड सिस्टर कहते हैं कि सबको लेकर आओ, इस कॉन्टिनेंट का एक भी इंसान बच के जाने ना पाए। अगर अभी से इन पाले गए जानवरों को कंट्रोल नहीं किया तो फिर भविष्य में ये डीमन के ऊपर ही राज करने की कोशिश कर सकते हैं। जिससे सुन के ये डीमन थोड़ा हक्का बक्का होते हुए क्या आता है, क्या सारे ही इंसान लीडर बायलोंग, क्या लगता है हम इतने इंसानों को मार पाएंगे। तब बायलोंग हंसते हुए क्या आता है कि हमारे डीमन एंड सिस्टर वापस आ चुके हैं जो हमें बार बार लगातार वापस से रिवाइव कर सकते हैं। अगर हम किसी पावरफुल इंसान से टकरा भी जाते हैं जो हमें मार दे तो फिर भी क्या टेंशन है, हमारे डीमन एंड सिस्टर तो हमें दोबारा से रिवाइव कर ही देंगे। चलो सब लोग मेरे पीछे आओ, अब जितनी जल्दी हो सके हमें इंसानों को पूरी तरीके से वाइप आउट कर देना है। जिस पर आप सीन चेंज होता हम देते कि मिस सना डीन को सारी बातें बता रहे थे। तब डीन क्या था कि ये तो ऐसी बातें हैं जो मैं अभी पहली बार सुन रहा हूँ, हमें काफ़ी गहराई से इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना होगा। जिस पर अल्लादू क्या था कि हर चीज़ का कोई ना कोई क्लू ज़रूर होता है, हमें इस पूरे 9th रैंक के स्क्रोलों को खंगालना होगा, उसी में उस डीमन के बारे में कुछ लिखा होगा। लियान और बाकियों को कह दो कि वो अलग अलग सिटीज़ के मेजर फैमिली से एंशिएंट स्क्रोल लेकर आए और हम लोग तब तक विसी एकेडमी की लाइब्रेरी को ही छानते हैं। तो अब सीन चेंज होता है, इधर अब हम 7th को देखते हैं जहाँ इसकी दीदी कह रही 7th हमारे रॉयल पैलेस में जितने भी एंशिएंट स्क्रोल है वो सारे के सारे ही तुम्हारे सामने है, देख लो अगर इससे तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती हो तो। जिस पर 7th क्या रही, थैंक यू दीदी, मुझे लगता है कि इसमें से हमें उस डीमन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा। तो अब लीफेंग यहाँ से चाहती हुई क्या रही, चलो भाई मैं आराम करने जा रहा हूँ, वैसे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर दिया, अब मुझे एक अच्छी नींद की ज़रूरत है। जिस पर अब करीब 2 घंटे बीतने के बाद रियू पूछते 7th क्या तुम्हें कोई हिंट मिला, हमारे पास जो सबसे एंशिएंट फ्रैगमेंट था वो यही था। तो अब 7th थोड़ा शौक होते हुए क्या रहा है कि कुछ तो पता चला है दीदी, ठीक है मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। जिस वाले फैन क्या रहा कि अरे रुको मुझे भी ले लो, मेरा पॉइंट्स का जुगाड़ हो जाएगा। तो अब 7th क्या रहा कि नहीं तुम दीदी के साथ ही रहो। जिस पर इधर अब लियान टीना के पास पहुंचते हुए क्या रहा है क्या तुम्हें कुछ मिला। तो अब टीना कह रही हाँ इस मेजर सिटी में मुझे ये मिला, तुम खुद से ही देख लो, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है। तो अब इसे देखते हुए 7th क्या रहा चलो अब ताइवान के पास पहुंचते हैं, धीरे धीरे हमें सारे सुराग मिल ही जाएंगे। जिस पर अब दूसरे सिटी में हम ताइवान को देखते हैं जो यहाँ के जेरल से कह रहा था कि मुझे एम्परर से मिलना ही है, बट ये लोग तो ताइवान को चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए थे। तो अब ताइवान कह रहा है कि मैं लास्ट बार कह रहा हूँ मुझे एम्परर से मिलने दो, इस कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए यहाँ की भी एंशिएंट स्क्रोल की ज़रूरत है। जिस पर ये चैरल कह रहा है कि एम्परर तुम लोगों से मिलना नहीं चाहती इसलिए वापिस चले जाओ। तो अब ताइवान कह रहा है कि तुम गधों को अंदाजा नहीं है कि इस कॉन्टिनेंट में कितनी बड़ी मुसीबत आई है, अगर मदद नहीं कर सकते तो फिर बीच में भी आना बंद कर दो, वरना मैं इतने मॉन्स्टर को पहले मार चुका कि तुम लोगों को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस पर तभी ये दोनों ही पहुंचते हुए कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तुम अभी तक अंदर जाके एम्परर से क्यों नहीं मिले। तो अब ताइवान क्या था कि ये लोलू लोग मुझे तब से अंदर जाने दे ही नहीं रहे, इन्हें लगता है कि हम सब कह रहे वो सिर्फ मजाक है। जिस पर 7th अपना स्वॉर्ड निकालते हुए क्या था कि बस 3 तक गिनूंगा, रास्ते से साइड हो जाओ वरना जो भी होगा उसके जिम्मेवार तुम लोग खुद ही होगे। तो अभी शेरल क्या था कि लियान हम तुमसे नहीं डरते। जिस पर इसी इतना क्या था 7th थोड़ा ऊपर से इसे गले पे अपना स्वॉर्ड चला देता है, जिसके लगते ही शेरल की फट जाती है और ये तुरंत ही जमीन में गिरते हुए क्या था कि जाने दो इन्हें, कोई भी 7th प्रिंस लियान के रास्ते में आने की कोशिश मत करना। तो अब 7th क्या था चलो अब इस रॉयल पैलेस से भी एंशिएंट स्क्रोल निकलवाते हैं। जिस पर अब कुछ ही देर के बाद टीना क्या था कि लियान देखो एक और फ्रैगमेंट मिल गया। तो अब लियान क्या था कि आ रही है, पूरी सच्चाई अंदर से बाहर आ रही है, अब बस एक ही फ्रैगमेंट बाकी है और इतना क्या कि ये लोग वापिस से विसी एकेडमी जाने लगते हैं। तो अब सीन चेंज होता है और अब हम विसी एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ से टीचर सना के पास आती हुई क्या था कि टीचर क्या आपको कोई इंपॉर्टेंट क्लू मिला। तो अब सना कह रही हाँ सर देखो इस फ्रैगमेंट को, मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो खास बात ज़रूर है। जिस बार 7th कह रहा है कि बहुत खूब लगता है ये एंशिएंट फ्रैगमेंट कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से सारी चीज़ें बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो गई है। तब इन 7th से कह रहा है कि अगर ऐसी बात है तो फिर बताओ कि आखिर तुम्हें इन फ्रैगमेंट से क्या पता चला। जिस पर 7th कह रहा है काफ़ी छानबीन करने पे हमें इस कॉन्टिनेंट के हर मेजर सिटी में एक एक फ्रैगमेंट मिला है,
और इन सारे फ्रैगमेंट्स को मिलाने पर एक एंशिएंट स्क्रोल तैयार हो चुका है। इस स्क्रोल में जो पहली बात लिखी है वो ये है कि इस कॉन्टिनेंट का नाम अर्थ 98 है और इंसानों को यहाँ लाया गया था, वो खुद से नहीं जन्मे थे। तो अब सना कह दे कि क्या अर्थ 98, जिस पर ताइवान कह रहा कि मतलब वो मॉन्स्टर जो कह रहा था हम यहाँ के नहीं है वो सच है। जिस पर टीना कह दे कि जरा ठीक से बताओ। तो अब सेवंथ कह रहा कि अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वाकई में इंसानों को लाया गया था, वो भी सिर्फ पालने और खाने के लिए, जैसे भेड़ बकरियां और मुर्गियों को पाला जाता है। ये जो इस कॉन्टिनेंट में 3 बड़े बड़े मेजर सिटीज़ हैं वो सिर्फ इंसानों को मैनेज करने के लिए बनाया गया था, ताकि एक अच्छी पैदावार के साथ इंसानों की नस्लों को तैयार किया जा सके। जैसे सुन बाकी डिसाइबल्स कहते हैं क्या हमें जानवरों की तरह पाला जा रहा था। तो अब सेवन कह रही हाँ, लेकिन जैसे जैसे इंसान विकसित हुए तो फिर उनके सोचने और समझने की क्षमता भी काफ़ी एक्सपेंड हो गई और उसी दिमाग का यूज़ करके हमारे पूर्वजों ने विच एकेडमी से कांटेक्ट कर लिया। जिस बात आवाम क्या था कि ठीक है चलो मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर जानवरों की तरह पालने के लिए लाया जा रहा था, ताकि हम अच्छे से फल फूल सके, बिल्कुल किसी फल या सब्जी की तरह। लेकिन असली मुद्दा ये है कि ऐसा कर कौन रहा था। वो था कौन जो इंसानों को पालने और उन्हें जानवरों की तरह खाने के बारे में सोच रहा था। तो अब लियान क्या था कि वही मैं आगे बताने जा रहा हूँ। इस कॉन्टिनेंट में इंसानों को लाने वाला एक डीमन था, एक ऐसा डीमन जो इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह खाता था और उन्हें खाकर अपने रेस को काफ़ी फास्टली ग्रो कर रहा था। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा, करीब 1000 सालों तक। लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है विंस एकेडमी के प्रेसिडेंट की। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस डीमन को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब काफ़ी पावरफुल होने की वजह से इस डीमन को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर पाए तो फिर इसे सील करके ज़मीन के काफ़ी गहराई में दफना दिया। और उसी घटना के बाद उन्होंने विंस एकेडमी का एक ब्रांच यहाँ पर भी खोल दिया, ताकि यहाँ के इंसान कल्टीवेट करना सीख जाए। तो अब ये लोग काफ़ी डरते हुए कह रहे कि अरे बाप रे कितना कमीना डीमन था वो, बताओ इंसानों को जानवरों की तरह पाल के खा रहा था। जिस वालियान क्या था कि मेन प्रॉब्लम अब ये है कि उस डीमन को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया गया था, बस उसे अपनी पावर से यूज़ करके ज़मीन की काफ़ी गहराई में सील किया गया था। और इन बीते सालों में उसने हमारी सेट के लतें को मोहरा बना के अपना सारा प्लान एग्जीक्यूट करवाया। वो डीमन एंसेस्टर इतना चालाक था कि उसने उस मॉन्स्टर वाले पोर्टल को बस ऐसे ही फिजूल में क्रिएट करवाया था, ताकि इस कॉन्टिनेंट के हर पर्सन का ध्यान बस उसी पोर्टल और मॉन्स्टर पर ही टिका रहे। और भीतर ही भीतर उसने अपने पावर और दिमाग का यूज़ करके खुद को फ्री करवा लिया। तो अब टीना कह रही है इसका मतलब वो डीमन बाहर आ चुका है। जिस वजह से कह रही हाँ यार लते हैं जब जिस डीमन सिस्टर की बात कर रहे थे वो वही था। मुझे लगता है कि वो डीमन अपने ट्रू फॉर्म को पाने की कोशिश कर रहा होगा अपनी कंप्लीट शक्तियों के साथ। और अगर वाकई में ऐसी ही बात है तो वो इस बार एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो सारे इंसानों को चुन चुन के मारेगा और अपनी शक्ति पाने के लिए सबको खा जाएगा। आखिर इतने सालों से वो भूखा जो है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।